सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव की चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की चर्चा है। चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। आप लोग आधा अधूरा सुनते हैं, लाइक शेयर करते नहीं हैं। ये बताइए कि अगर जो हमारे एक उंगली से हम लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो भगवान की चर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। तो हम चर्चा जितना सुना रहे हैं उतना ही आप लोग भी वर्क कर दिए, उतना ही काम महादेव का आप लोग भी कर दिए। हम लोग भगवान की ड्यूटी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो एक ऐसे शिव भक्त की है कि शिव भक्ति करते हुए पूरा जीवन काट देती हैं, फिर भी उनको क्यों नर्क लोक जाना पड़ता है। कहानी को अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। और महादेव की जहाँ चर्चा हो, भगवान की जहाँ चर्चा हो, वो तो समझिए कि पावन जगह हो जाती है, पवित्र आत्मा हो जाती है सुन के। तो पूरा सुनिएगा। देखिए, एक लड़की थी, वो बचपन से ही महादेव की शिष्या थी। जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते हैं तो अपनी दादी नानी माँ सबको देख के हम लोग, जिस घर में पूजा पाठ होता रहता है तो उस घर का माहौल ऐसा रहता है कि लोग पूजा पाठ करने लगते हैं। तो वैसे ही वो लड़की बचपन से ही महादेव की शिष्या थी, बचपन से ही महादेव को मानती थी, पूजती थी। बिना महादेव के पूजा पाठ किए कोई कार्य नहीं करती थी। समय बीतता रहा, उसका विवाह हो गया। विवाह हो के अपने घर चली गई। महादेव की हमेशा वो पूजा पाठ करती थी, महादेव की चर्चा करती थी। बाकी उसके अंदर एक कमी थी। जैसे होता है ना कि सब गुण रहते हुए कोई गुण एक छूट जाता है, तो उसके अंदर बहुत अच्छा गुण था कि महादेव की शिष्या थी, महादेव को मानती थी, भगवान को मानती थी। बाकी उसके अंदर एक अवगुण भी था कि वो कोई दान पुण्य का कार्य नहीं करती थी। किसी को कुछ देना हुआ, भिक्षा देना हुआ, किसी भिक्षुक को भोजन कराना हुआ, किसी ज़रूरतमंद को मदद करना हुआ, ये कार्य नहीं करती थी। समय बीतता रहा, उसका पति इस दुनिया से चला गया और वो अकेली रह गई। उसकी संतान भी कोई नहीं हुई। बाकी धन दौलत उसके पति के घर में इतना था कि अगर जो बैठ के वो 2-4 जन्मों तक खाए तो ख़त्म ना हो, इतना धन था। क्योंकि अकेली थी, अकेला का कितना खर्च। और भी वो इतनी कंजूस थी कि किसी को कभी कुछ अपने हाथ से उठा के दी नहीं, आना देना चाहती थी, इतनी कंजूस थी। समय बीतता रहा, धीरे धीरे उसकी अवस्था बुढ़ापे की तरफ चल दी। अब उसके कंजूसी के चर्चे आस पड़ोस के गांव में, अपने गांव से फैल के आस पड़ोस के गांव तक गई। आस पड़ोस के गांव से कुछ दूर तक गई कि अरे उस गांव में एक बुढ़िया रहती है, बड़ी कंजूस है। वो इतनी कंजूस है कि अगर जो उसके दरवाजे कोई भिक्षुक चला जाए, मजाल किया कि वो एक दाना उसको दान कर दे, कभी देती नहीं, बड़ी कंजूस है। अब ये चर्चा होते होते वो शिवलोक में पहुंची, ब्रह्मलोक में पहुंची, क्षीर सागर तक पहुंची। भगवान लोग सोचने लगे कि इतना धन दौलत इसके पास है और ये भगवान को भी मानती है, ये क्यों नहीं थोड़ा दान पुण्य का कार्य करती है। अब तीनों लोग, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, तीनों अपने में विचार करने लगे। तो महादेव कहे कि मैं इसकी परीक्षा लूँगा, ये हमारी भक्त है, हम इसकी परीक्षा लूँगा और जाता हूँ, देखता हूँ क्यों नहीं ये दान करती है, हमको तो ज़रूर दान देगी। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है और अच्छी बात है, आपकी शिष्य है, आप ही जाइए और देखिए कि वो आपको भिक्षा देती है, वो कदापि नहीं देगी। महादेव कहें कि अरे मैं उससे भिक्षा ले ही के आऊँगा।
और महादेव देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव अगर जो चाह दें कि हमको धरती पे जाना है, अपने भक्तों के बीच जाना है, तो किसी न किसी रूप में चले आते हैं। अब वो एक भिक्षुक का रूप बनाए और आ गए धरती पे, मृत्युलोक में आ गए। और कहाँ पहुँचे? वो बूढ़ी मैया के दरवाजे पहुँचे। सुबह सुबह का टाइम था और बूढ़ी माता के दरवाजे भिक्षाम देई भिक्षाम देई भिक्षाम देई और अपना बोलने लगे। अब बूढ़ी मैया घर में से बाहर निकली, कहीं कि इतनी सुबह सुबह बाबा कहाँ से चले आए हो भिक्षा मांगने? अच्छा थोड़ी देर बाद आना, जाओ तब तक पूरे गांव में घूम के आओ। भोलेनाथ मुस्कुराए, कहे कि मैया का मैं महिमा तब सुना ही था कि बड़ी कंजूस हैं, ये तो दिख भी रहा है कि बड़ी कंजूस हैं। और महादेव मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद जैसे 9-10 बजा फिर आए तो फिर भिक्षाम देई भिक्षाम देई भिक्षाम देई का अलख लगाने लगे। फिर बूढ़ी मैया घर में से बाहर निकली। कहीं ऐसा है बाबा कि अभी क्यों चले आए हो? अभी तो जो मैं भोजन बनाई थी वो तो खा चुकी, अब तो खाना ख़त्म हो गया। जाओ शाम तक घूम के आना, शाम को कुछ दे दूँगी। अब महादेव फिर मुस्कुराए, भिक्षुक के रूप में थे, फिर वहाँ से चले गए। फिर थोड़ी देर घूमे उमे, कुछ देर में समय कटा, शाम हुई। जैसे 4-5 बजा फिर आ गए महादेव भिक्षुक के रूप में। फिर कहे कि माई भिक्षाम देई माई भिक्षाम देई माई भिक्षाम देई। अब माई फिर घर में से निकली और कही कि अरे बूढ़े बाबा, आपको तो लग रहा है कि सिर्फ मेरा ही दरवाज़ा दिख रहा है और कोई आस पड़ोस में दरवाज़ा ही नहीं है, आप मेरे ही दरवाजे आ जा रहे हैं। ऐसा है कि अभी जाइए, शाम को भोजन बनाऊंगी तब आइएगा, तब आपको भिक्षा दूंगी। तो महादेव कहे कि चलो ये भी देख लेते हैं। अब फिर वहाँ से चले गए। शाम को बूढ़ी मैया जल्दी जल्दी भोजन बनाई और जल्दी जल्दी अपना पाई खा ली और खा के खाट पे बैठ गई। अब बूढ़े बाबा जैसे 7-8 बजा, फिर उनके दरवाजे माई भिक्षाम देही माई भिक्षाम देही माई भिक्षाम देही। अब माई तो खाट पे बैठी हैं। बूढ़ी माई कहीं कि बूढ़े बाबा, आप तो एकदम हमको आज परेशान कर दिए हैं। पूरे गांव में, इस पूरे मोहल्ले में आपको मेरा ही दरवाज़ा दिख रहा है, आप बार बार आ जा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ जाइए दूसरे जगह मांग लीजिए, आप फिर आ जा रहे हैं। ऐसा इतने टाइम तो मैं भोजन बनाई और आप लेट कर दिए। मैं भोजन खा गई, बस मेरे ही पेट भर हुआ। ऐसा है, जाइए सुबह सुबह आप आइएगा, सुबह आपको भिक्षा दूंगी। महादेव कहे कि बारे बूढ़ी मैया, आपके चर्चे तो मैं सुन रखा था, बाकी तो इतना आप कंजूस हैं ये मैं नहीं जान रहा था। आपसे भिक्षा मैं ले ही के जाऊंगा। अब महादेव भी ठान लिए थे कि भिक्षा तो मैं ले ही के जाऊंगा। अब महादेव फिर वहाँ से चल दिए, कहे कि अब किसी तरह रात बितानी ज़रूरी है। इसके बाद जैसे सुबह होगी बूढ़ी मैया से मैं भिक्षा लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु से कह के आया हूँ। महादेव फिर वहाँ से चले गए। अब रात किसी तरह बीती। रात बीती, जैसे भोर हुई वैसे महादेव फिर भिक्षुक का रूप बना के और पहुँचे बूढ़ी मैया के दरवाजे। कहे कि माई भिक्षाम देही माई भिक्षाम देही माई भिक्षाम देही। अब बूढ़ी मैया तिलमिला के गुस्से में निकली, कहे कि तुम मेरे दरवाजे से भाग जाओ। तुमको कल दिन भर मैं मना की कि मेरे घर मत आओ, जाओ दूसरे जगह मांग लो, तुम बार बार आ रहे हो, बार बार आ रहे हो, एकदम मेरा सिर खा गए तुम। अब तुम मेरे दरवाजे आना नहीं, मैं तुमको भिक्षा नहीं देना चाहती हूँ। तुमको इतने में समझ जाना चाहिए कि हम उसके दरवाजे जा रहे हैं, हमको भगा दे रही, भिक्षा नहीं देना चाह रही है इसका मतलब, और तुम हो तो आ जा रहे हो, इतनी बुद्धि तुम्हारी नहीं है। अब महादेव कहे कि चलो, अब तो बूढ़ी मैया भिक्षा देने से रही नहीं। सही ब्रह्मा विष्णु कह रहे थे कि वो भिक्षा नहीं देगी, सो ये तो भिक्षा बूढ़ी माई दी नहीं। अब भगवान भोलेनाथ फिर शिवलोक को चले गए। वहाँ ब्रह्मा विष्णु जी से कहे कि आप लोग ठीक ही कह रहे थे, सही बात है कि वो कंजूस नहीं महाकंजूस हैं, हमको एक दाना तक नहीं दी भिक्षा में। अब सारे उनके जो
आस पड़ोस के बूढ़ी मैया के थे, सब परेशान रहते थे। कभी कोई अगर जो ज़रूरत की कोई भी चीज़ मांग दे, उनके पास पर्याप्त धन था, इतना धन था कि कई लोगों का पेट पाल सकें, बाकी किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करती थी। अब समय बीतता रहा गुरु भाई गुरु बहनों, समय के साथ उनकी अवस्था और बढ़ती गई। अब उनका वो समय आ गया कि उनको अब इस लोक से उस लोक जाने की बारी आ गई। अब देखिए कि अब तो हम जाने वाले हैं और यमराज के दूत हमको लेने के लिए आए हैं। उनका अंतिम समय आ गया। जब यमराज के दूतों को देखी तो लगी बूढ़ी माँ रोने, और जब रोने लगी तो वो लोग बाल पकड़े और खींच के लेके जाने लगे। तो बूढ़ी भैया बड़ा रोने लगी, कहीं कि ये बताओ कि हमको तो शिव लोक जाना था, क्योंकि मैं बचपन से जब से होश संभाली तब से शिव की आराधना करती थी, और तुम लोग हमको यमराज के पास ले जा रहे हो। हमको ऐसा मत करो, ऐसा हमारे साथ मत करो। यमराज के दूत लोग कहे कि ये बताओ कि तुम माना भगवान की शिष्य थी, भगवान की पूजा करती थी, बाकी किसी को कभी दान धर्म की, कभी किसी भूखे दुखे को भोजन कराई, कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद की, इतना धन रहते हुए सारा धन तुम्हारा यहीं रह जा रहा है और तुम जा रही हो सिर्फ अकेले, तुम्हारी शरीर भी यहीं रह गई। तो बूढ़ी मैया कहीं कि नहीं नहीं, हम इतना बचपन से भगवान की आराधना की है तो कम से कम हमको भगवान का दर्शन ही करा दो। अब इतना रोने लगी, इतना भगवान 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 रट्टा मार रही थी कि उन दूतों को भी इन पे मुँह आ गई। कहे कि चलो इतना ये कह रही है, बचपन से आराधना की है तो सही बात है, भगवान का दर्शन तो बनता है, बाकी तो पाप की है तो इसको नरक में जाना ही है। अब दूत लोग उसको लेके शिवलोक पहुँच गए। आज जब शिवलोक पहुँचे तो भगवान भोलेनाथ देख के तो पहले ही उनको मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो जानते थे वो भिक्षा मांगने गए थे और बूढ़ी मैया एक दाना नहीं दी थी। अब बूढ़ी मैया जैसे महादेव को देखी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि हे महादेव, हमको बचा लीजिए, अपनी चरणों में जगह दे दीजिए, अपने चरणों का हमको दास बना लीजिए। महादेव कहे कि अरे क्या हुआ बूढ़ी माँ, क्यों रो रही हैं? तो बूढ़ी माँ कहें कि ऐसा है कि जब से मैं होश संभाली भगवान, तब से मैं आपकी पूजा आराधना की, और हम तो इसी स्वार्थ में जी रही थी कि हमको आपके शिव चरणों की जगह मिलेगी, और हमको तो ये लोग नरक लोक लेके जा रहे हैं। तो महादेव कहे कि हाँ बूढ़ी मैया, भले आप हमारा पूजा पाठ की, बाकी जो हमारे रास्ते में जो हमारे बताए हुए मार्ग हैं उस पे आप चली नहीं, किसी को ना भूखे दुखे की मदद की, ना किसी प्यासे को पानी पिलाई, ना कभी कोई दान पुण्य की, इसलिए तो आपको नरक ही जाना है। अब बूढ़ी मैया परेशान रो रही हैं, रोए जा रही हैं। तो महादेव को उनका रोना नहीं देख गया। अब महादेव हम लोग की तरह थोड़े ना है कि हम लोग किसी पे तरस नहीं खाएं। महादेव अपने शिष्यों को देखते हैं थोड़ा सा तकलीफ, तो उससे ज़्यादा दुख उनको होने लगता है और तुरंत वो अपनी कृपा कर देते हैं, तुरंत उस पर अपनी दया बरसा देते हैं। महादेव कहे कि ठीक है बूढ़ी मैया, आपको एक मौका मैं दे रहा हूँ, आपको फिर से मैं 7 दिनों के लिए मृत्युलोक में भेज रहा हूँ, और जाइए इस 7 दिनों में आप जितना हो सके उतना दान धर्म करके आइए। इसके बाद सोचा जाएगा कि आप शिवलोक में रहेंगी कि आप यमलोक में जाएंगी। अब बूढ़ी मैया को फिर से वापस महादेव भेज दिए। अब जैसे उनकी आत्मा आके बूढ़ी मैया के शरीर में प्रवेश की, तुरंत पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अरे बूढ़ी मैया तो जीवित हो गई हैं, बूढ़ी मैया अरे बहुत कंजूस है, मरी थी किस तरह उसका प्राण निकला, वो भी प्राण वापस आ गया, इसको तो भगवान भी नहीं रखना चाहते हैं। अब यही बात गुरु भाई गुरु बहनों पूरे मोहल्ले में फैल गई, कई गांवों तक फैल गई कि अरे वो बुढ़िया जो कंजूस है वो मर गई थी और उसको भगवान के यहाँ भी जगह नहीं है, और देखो फिर वापस जी गई, अब पता नहीं क्या करेगी तो मरेगी। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों उल्टा हो गया। बूढ़ी मैया आई और उसी दिन भगवान का भंडारा करवाई, जागरण करवाई, पूजा पाठ करवाई, और जितने लोगों को निमंत्रण दी थी, जिसको जो ज़रूरत थी वो दान की, किसी भूखे दुखे को भोजन की ज़रूरत थी तो उसको अनाज पानी की व्यवस्था की, मतलब
अपने गांव में से बुला बुला के, दूसरे गांव से बुला बुला के जो ज़रूरतमंद था उसकी मदद करने लगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसे ही 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अब 7वां दिन आ गया। जब 7वां दिन आ गया तो उनके जाने की बारी हो गई। अब वो तो उनको जाना ही था। अब बूढ़ी मैया को ये याद नहीं था कि हमको आज ही जाना है। अब वो तो अपने दान धर्म में इतना लीन हो चुकी थी कि उनको अब ये पता ही नहीं था कि आज हमको मरना भी है। और उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जब प्राण छूटा तो फिर वो शिवलोक पहुंची। जब शिवलोक पहुंची तो देखी कि यमराज के दूत भी खड़े हैं और महादेव मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। अब इनके अश्रुओं की धारा रुक नहीं रहे हैं, रोई जा रही हैं। हे महादेव, अब हमको क्षमा कर दीजिए। महादेव मुस्कुराए, कहे कि हाँ, मैं आपको ज़रूर क्षमा कर दूंगा। ये देखिए कि आप पूरे जन्म में जितना पुण्य कर्म नहीं की, इन 7 दिनों में कर दें। तो आप पे दया करना हमारी भी, आप हमारी शिष्या हैं और बिना शिष्य के भगवान नहीं होता है। तो अगर जो आप हमारी आराधना की हैं, हमारी पूजा की हैं, तो शिवलोक में आपको जगह मिल जाएगी आपके दान पुण्य के हिसाब से। अब यमराज के दूत लोग फिर अपने यमलोक चले गए। कहे कि अब भगवान के आगे किसकी चलती, भगवान तो जब खुद ही फैसला कर रहे हैं कि ये शिवलोक में रहेंगी तो हम लोग कैसे इनको ले जा सकते हैं। यमराज के दूत लोग चले गए। महादेव उनको अपने श्री चरणों में जगह दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, बूढ़ी मैया जैसा कर्म की वैसा नहीं करना चाहिए। आखिर अगर जो भगवान मौका नहीं देते तो कैसे दान पुण्य कर पाते हैं। तो सबको भगवान नहीं दान पुण्य करने के लिए मौका देते हैं। तो जो हमको जीवन मिला है, जो हमको ये 2 हाथ दिए हैं भगवान, 2 आंखें दिए हैं, जुबान दिए हैं, इससे कुछ अच्छा बोलें, कुछ अच्छा कार्य करें और दान धर्म का काम करें और भगवान की प्राप्ति करें। इसी के साथ हर हर महादेव।